वीडियो लेक्चर की इस सीरीज में अपना सेकंड टॉपिक है जीरो, ऑल अबाउट जीरो। हम जीरो के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। जीरो क्या है? जीरो मैथ्स का एक नंबर है। आप मैथ्स में और भी नंबर देखते हो, जैसे ये काउंटिंग नंबर 1 2 3 है ना, 3/2 -20 15 √15 कुछ भी देखते हो, ये सारे नंबर ही है। ठीक है, जीरो भी इसी में से एक नंबर है, जीरो भी इसी में से एक नंबर है। तो जीरो के बारे में पढ़ते हैं। जीरो इज अ मैथमेटिकल नंबर, इन नंबरों की तरह जीरो भी एक नंबर है। जीरो कहते हैं, जीरो का कोई साइन नहीं होता, जीरो हैव नो साइन, नाइदर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव। ये तो नंबर पॉजिटिव भी होते हैं, कभी हमको 1 माइनस भी दिखता है, तो ये दोनों कैरेक्टर दिखाते हैं, पॉजिटिव कैरेक्टर भी नेगेटिव कैरेक्टर। लेकिन जीरो का कैरेक्टर होता है न्यूट्रल। जीरो एक न्यूट्रल नंबर है। कहते हैं जीरो एक स्मॉलेस्ट क्या है? नेचुरल नंबर। अब आगे पढ़ते हैं अपन। आपने जीरो को किस किस नाम से सुना उसकी बात करते हैं। आपने जीरो को सुना होगा जीरो। मैं कुछ आपको और नेम बताता हूं जो जीरो के लिए रेफर होते हैं, उनकी बात करते हैं। नील जो वर्ड है वो भी जीरो को रिप्रेजेंट करने में किया जाता है। आगे जिप भी एक वर्ड है जो जीरो को प्रेजेंट करने के लिए आता है। सिफर है वो भी जीरो के लिए आता है। जीफिरो वर्ड है वो भी जीरो को रिफर करने के लिए आता है। ठीक है, नल है वो भी जीरो को शो करने के लिए आता है। नॉट ये भी जीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए आता है। ऑट ये भी जीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए आता है, ये भी जीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए आता है। डिडली ये भी एक जीरो को दिखाने वाला वर्ड है। सबका मीनिंग एक ही है, ये जीरो। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम से जीरो को जाना जाता है। वैसे इंटरनेशनल सिस्टम में सब जीरो को जीरो ही बोलते हैं, लेकिन पर्टिकुलर कंट्रीज में, जैसे जो सिपर वर्ड है ये एक अरेबिक वर्ड है, अरब में चलता है। जिप एक स्पेनिश वर्ड है। जिफ्रो भी एक स्पेनिश वर्ड है। एक होता है सीरो, CERO, इसे भी जीरो को लिखा जाता है। तो ये जीरो के कुछ नाम हैं जो अभी तक हम इनसे रूबरू नहीं थे, ये भी जीरो के नाम है। अब हम बात करते हैं जीरो के नोटेशंस की। एक तो नोटेशन बेसिक नोटेशन ऐसा, एक आप एक शेप में भी जीरो को लोग बनाते हैं, वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, ये वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल भी होता है ऐसा। ठीक है, और ग्रीक वालों ने, इंग्लिश सिस्टम ने इनको ऐसे भी दिखाया जीरो को, इसको पढ़ते हैं फाई। क्या पढ़ते हैं? फाई। क्या पढ़ते हैं? फाई। एक मैंने अभी जीरो को दिखाने के लिए एक वर्ड यूज किया, नॉट। ये फिजिक्स में बड़ा कल चलता है, आपके हायर क्लास में जो फिजिक्स आती है उसमें बड़ा चलता है। ई नॉट, एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये चलता है। अगर जीरो सिंबल कहीं यूज कर रखा है तो नॉट वर्ड आप बोल सकते हो, है ना ये। और ये नोटेशन है, और भी नोटेशंस की बात करेंगे आगे। अब अपन जानते हैं हिस्ट्री ऑफ जीरो। हिस्ट्री ऑफ जीरो, हिस्ट्री ऑफ जीरो। जीरो वर्ल्ड सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम ये मानता है कि जीरो को जो ढूंढने में या जीरो के बारे में सब कुछ बताने में जो सबसे बड़ा जिनका कंट्रीब्यूशन है वो है आर्यभट्ट। किनका है? आर्यभट्ट का। किनका? आर्यभट्ट का। इनको एक टैग दे रखा है फादर ऑफ जीरो। फादर ऑफ जीरो, फादर ऑफ जीरो। इंडिविजुअल पर्सन थे, अकेले आदमी जिन्होंने जीरो पे सबसे ज्यादा वर्क किया। कौन? आर्यभट्ट। इंडियन मैथमेटिशियन है ये। कौन है? इंडियन मैथमेटिशियन। 476 AD का इनका बर्थ है, 550 AD का इनका लास्ट डे ऑन अर्थ है। इनका जन्म महाराष्ट्र का बताया जाता है। इनको माना जाता है फादर ऑफ जीरो के। सबसे ज्यादा जीरो पे जिन्होंने वर्क किया वो है आर्यभट्ट। तो उसका भी जानते हो, और कौन कौन थे जीरो के कंट्रीब्यूशन में, उसकी भी बात करते हैं। तो देखो, फिर मैं आपको बताना चाहूंगा आर्यभट्ट ने सबसे ज्यादा वर्क किया जीरो पे। मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, जितनी भी रेफरेंस बुकें मिलती है उसमें इन्हीं का नाम है, आर्यभट्ट। आगे बात करते और कौन कौन थे। कुछ बेबीलोनियंस मैथमेटिशियन थे जो सबसे, बेबीलोनियन मैथमेटिशियन
सबसे पहले जिनकी बात होती ना जीरो के बारे में, अगर हल्का फुल्का भी कुछ बताया हो कि ऐसा कुछ नंबर आएगा, है ना, जिसका मतलब होगा कुछ नहीं, मैं आपको बोलूं या मैं किसी को भी बोलूं भाई तेरे जेब में कितने रुपए, और उसका अगर उसकी जेब में रुपए ही नहीं तो वो क्या बोलेगा, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं का मतलब जीरो। आप स्कूल नहीं जाते हो, आपके एब्सेंट लगती है जीरो, मतलब नथिंग। जीरो का मतलब नथिंग। तो इतना तो डील नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी इन्होंने बताया। किन्होंने? बेबीलोनियन मैथमेटिशियंस ने। अब ये बेबीलोनियन क्या नाम है क्या किसी का? नहीं, ये कल्चर है पूरा। क्या है? सिविलाइजेशन है ये पूरा। क्या है? सिविलाइजेशन है। क्या है? सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का क्या मतलब है? ये पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं एक जगह पे, जिनका रहन सहन, जिनका खान पान, जिनकी बोली, जिनके कैरेक्टर्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये बेबीलोनियन मैथमेटिशियन। अब ये बेबीलोनियन कहाँ रहते थे? ये बेबीलोनियन सिटी में रहते थे। कहाँ? बेबीलोन सिटी। ये बेबीलोन सिटी कहाँ थी? ये थी मेसोपोटामिया। कहाँ पे? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया। ये मेसोपोटामिया क्या है? ये जो आपका मॉडर्न वर्ल्ड का आज का जो आपका इराक है और जो कुवैत है, उन दोनों का जो पार्ट है उसको बोला जाता था मेसोपोटामिया। दो रिवर्स के बैंक पे बसा हुआ एक लैंड ऑफ मास था मेसोपोटामिया। ठीक है, और मॉडर्न डे में आपका आज का जो इराक और कुवैत है वही मेसोपोटामिया था एंशिएंट टाइम में। अब अपन आगे बात करते हैं। तो इन्होंने यूं नहीं है कि बस सब कुछ आते ही बोल दिया कि ये जीरो है भाई, नहीं। इन्होंने सिर्फ बोला कुछ अगर चीज नहीं हो तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ ना कुछ आएगा। इसके बाद आया मायान सिविलाइजेशन। कौन आया? मायान सिविलाइजेशन। जीरो की बातें कर रहे हैं अपन, सिर्फ जीरो की। अपन हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, अपन देख रहे हैं जीरो की डीलिंग क्या थी, कब आया। मायान सिविलाइजेशन एक अमेरिकन सिविलाइजेशन है, मिसो अमेरिकन सिविलाइजेशन है। कौन सा? मिसो अमेरिकन सिविलाइजेशन है। मिसो अमेरिकन सिविलाइजेशन कहते हैं। सेकंड जो एविडेंसेस मिले जीरो के, वो मायान सिविलाइजेशन से मिले। ठीक है, आज का जो आपका मैक्सिको सिटी है, उसके आसपास का इसका लैंड बताया जाता है ना, मैक्सिको सिटी के आसपास का। ये एक नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका का एक पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका का। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके बाद ये जो अपना बेबीलोनियन मैथमेटिशियन थे, इन्होंने कब दिया? ये माना जाता है 3000 BC, बहुत अर्लियर, बहुत पहले। ठीक है, तो बेबीलोनियन के बाद आता है, बोला बेबीलोनियन मेसोपोटामिया का एक मास ऑफ लैंड है, और ये मॉडर्न डे इराक और कुवैत। इसके बाद आया मायान सिविलाइजेशन। ये क्या है? ये एक मिसो अमेरिकन सिविलाइजेशन है। मतलब कहते हैं इंडिया अमेरिका के जो ग्रुप ऑफ पीपल जहां रहते थे पर्टिकुलर प्लेस पे, उसको बोला मायान सिविलाइजेशन। ये अपने टेम्पल और मार्क के लिए बड़े फेमस है। टेम्पल और मार्क के लिए बड़े फेमस है। कहते हैं टाइमलाइन में इनके बाद मायान सिविलाइजेशन आया, और मायान सिविलाइजेशन के बाद सीधी जीरो की जो सारी बातें हैं वो आ जाती है इंडिया में। कहाँ आ जाती है? इंडिया में। फर्स्ट नाम आता है जो अभी अपन ने डील किया, आर्यभट्ट का। किसका? आर्यभट्ट का। किनका नाम आ जाता है? आर्यभट्ट का। किनका नाम आ जाता है? आर्यभट्ट का। जीरो के बारे में कहते हैं एक तरफा काम किया। किन्होंने? आर्यभट्ट ने। किन्होंने? आर्यभट्ट ने। जीरो के बारे में इन्होंने सिंबल दिया, फर्स्ट सिंबल। ये ऐसा नहीं जो अभी आप पढ़ रहे हो ये वाला नहीं, ये सिंबल दिया। ये फर्स्ट सिंबल ऑफ जीरो था, कुछ इस टाइप का, कुछ इस टाइप का जीरो का एक सिंबल दिया था। किन्होंने? आर्यभट्ट ने। इस टाइप का सिंबल कि जो चीज है ही नहीं उसको आप यू रिप्रेजेंट कर सकते हो। डॉट का भी इन्होंने ही बताया था। मायान सिविलाइजेशन के बाद माना जाता है, मायान सिविलाइजेशन के बाद माना जाता है आर्यभट्ट आया, और आर्यभट्ट के बाद की बात अब करेंगे। तो अभी अपन ने एक ऑर्डर देखा कि सबसे पहले आया बेबीलोनियंस के बाद टाइमलाइन में आया मायान सिविलाइजेशन,
और उसके बाद यहाँ से मतलब जीरो की कुछ कुछ बातें हुई, थोड़ी आगे इन्होंने बढ़ाई, और उसके बाद पूरी की पूरी कहाँ पे आ गई बात, इंडिया में। कहाँ आ गई बात, इंडिया में। ठीक है, लगभग हिस्टोरियंस का यही ऑर्डर है ना। तो अपन ने अभी बोला बेबीलोनियन, फिर मायान सिविलाइजेशन, फिर इंडिया में बात आ गया। कुछ एक हिस्टोरियंस कहते हैं कि जीरो यहां से स्टार्ट हुआ, बाकी ऑलमोस्ट कहते हैं इंडिया ने जीरो को प्रीफर किया है। अब इसकी बात करते हैं। इंडिया में मैंने अभी बताया आर्यभट्ट, क्या बताया, आर्यभट्ट। इन्होंने ही जीरो को सबसे पहले डील किया, इन्होंने ही जीरो को सबसे पहले डील किया इंडिया में। और मतलब इतना डेप्थ और इतना क्लीन बताया कि बेबीलोनियन, मायान और भी कोई बीच में आए होंगे, सब इसका सब जैसे इन्होंने भी कुछ बताया, लेकिन इंडिया का माना जाता है कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो बताया ना वो इंडिया वालों ने बताया, आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट के बाद इसी ऑर्डर को आगे किसने बढ़ाया, ब्रह्मगुप्त। किन्होंने बढ़ाया, ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त कौन है, ये भी एक इंडियन मैथमेटिशियन है। ये इनका जन्म राजस्थान का, इनका जन्म कहाँ है, राजस्थान का, भीनमाल करके जगह है, वहां का इनका जन्म है, राजस्थान का भीनमाल। इनका बर्थ माना जाता है 598 एडी का, लास्ट डे ऑन अर्थ माना जाता है 668 एडी का। कहते हैं जीरो के बारे में जितना कुछ बोलना था अच्छा खासा बोल दिया। किन्होंने, आर्यभट्ट ने बहुत कुछ बोल दिया, तभी तो इनको नोटेशन, इनको टैग दे रखा है फादर ऑफ जीरो, फादर ऑफ जीरो। उसके बाद ब्रह्मगुप्त आए, इन्होंने उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाया। इन्होंने जीरो की एडिशन बताई, इन्होंने जीरो का सब्ट्रैक्शन बताया, इन्होंने जीरो का मल्टीप्लिकेशन बताया। ये जीरो के डिवाइड पे अटक गए। कहाँ अटक गए, जीरो के डिवाइड पे अटक गए। उसको कोई ट्रीट नहीं कर पाया, उसको वापस ट्रीट करने वाले थे भास्कराचार्य। कौन थे, भास्कराचार्य। तो ये आपकी टैगलाइन थी। तो बात करते हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को माना जाता है अर्थमेटिक किंग। इन्होंने डेसिमल सिस्टम की हेल्प से ही कहते हैं जीरो का इन्वेंशन किया। डेसिमल सिस्टम को इंडो अरेबिक सिस्टम भी बोलते हैं, इंडो अरेबिक डेसिमल सिस्टम भी बोलते हैं। आप ये देखते हो ना, डेसिमल डिजिट 0.2, 0.1, 0.5 है ना, ये सारी आर्यभट्ट की देन है। किनकी है, आर्यभट्ट की देन। आर्यभट्ट के साथ एक और मैथमेटिशियन हुए जो ख्वारिज्मी के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, ख्वारिज्मी एक मॉडर्न डे ईरान की एक लोकेशन है, मॉडर्न डे इराक की एक लोकेशन है। वहाँ के एक मैथमेटिशियन हुए मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज्मी। कहते हैं इन्होंने जहाँ पे आर्यभट्ट ने छोड़ा, उसके आगे का सिस्टम ख्वारिज्मी ने आगे बढ़ाया। किन्होंने बढ़ाया, ख्वारिज्मी जी ने आगे बढ़ाया। जीरो की कुछ प्रॉपर्टीज और पढ़ते हैं। भाई मेरे को कैमरे के सामने देखने का टाइम नहीं मिल पाता है, कम टाइम में वीडियो पूरा करना होता है, तो थोड़ा सा आप देखना है ना। स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो, स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। ठीक है, स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो की बात करते हैं। कहते हैं कि अगर तू किसी भी डिजिट में जीरो ऐड करता है तो उस डिजिट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, वो डिजिट तेरे को मिल जाएगी। जैसे अगर 10 में स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो, कहते हैं कि अगर आप किसी भी डिजिट में जीरो ऐड करते हो तो वही डिजिट रहती है, जैसे 10 + 0 10 ही मिलेगा, 20 + 0 20 ही मिलेगा, है ना। और सेकंड बात करते हैं कि अगर किसी भी डिजिट में से अगर आप जीरो सब्ट्रैक्ट करते हो, ये ए क्यों लिख रहे हो आप, किसी को मतलब कोई भी डिजिट हो सकती है, इसलिए एक मैथ्स मानती है, हमेशा मैथ्स क्या करती है, चीज़ों को मानती है, मैथ्स क्या करती है, चीज़ों को मान लेती है। तो किसी भी चीज़ में से जीरो सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर वही चीज़, 10 में से आपने जीरो निकाला फिर 10, 20 में से आपने जीरो निकाला फिर 20। ये तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी थी जीरो की।
कहते हैं अगर किसी भी डिजिट की पावर 0 हो जाए, किसी भी डिजिट की पावर 0 हो जाए तो उसका रिजल्ट ऑलवेज भी 1। यहाँ पे तू 1 करोड़ लिख दे, कितना लिख दे 1 करोड़, और उसकी पावर 0 कर दे, तो 0 सुपीरियर क्वालिटी नंबर है, उसको रिजल्ट कितना कर देगा 1। मैथ्स में 0 क्या एक सुपीरियर क्वालिटी नंबर है ना, तंग किसी को करता नहीं है, और जो इसको तंग करेगा ये उसको खत्म कर देगा। कहते हैं जितनी भी डिजिट आप लिखते हो ना, आप जितनी भी डिजिट डे टू डे देखते हो ना, सबके आगे 0 होता है, बस प्रेजेंट नहीं किया जाता, इसको प्रेजेंट नहीं किया जाता। आप बेसिक फॉर्म में लिखते हो 1 2 3 4 5, ठीक है, आप बिल्कुल बेसिक लिख देते हो, इनको क्या कर देते हो, बिल्कुल बेसिक लिख देते हो। अब अगर किसी नंबर को 0 से प्रोडक्ट करेंगे, मतलब ये सीधा जाके टकरा रहा है, कोई भी नंबर अगर 0 से टकराएगा तो वो तो डैमेज होना ही है। डैमेज होने का मतलब 0 उसको अपने साथ मिला लेगा कि मैं तो गया तू भी आ जा, है ना। चाहे 10 को आपने 0 से किया तो भी 0, आपने 1 करोड़ को 0 से प्रोडक्ट किया तो भी उसको क्या कर देगा 0। डिवीजन थोड़ा अजीब है 0 का, डिवीजन क्या है, थोड़ा सा अजीब। मैथ्स कहती है कभी भी किसी डिजिट को आप गलती से भी 0 से डिवाइड मत कर देना, नेवर डिफाइंड, नेवर डिफाइंड, क्योंकि मतलब कहने का मतलब इसका कोई रिजल्ट नहीं आता है, चलती जाती चीजें, क्या चलती चीजें चलती जाती है। तो इसको बोला डिजिट के अपॉन में कभी भी 0 उसको डिफाइन नहीं करते, उसको डिफाइन नहीं करते। कैसे, जैसे आप कहीं लिखते हो 10/5, तो इसका तो बेसिकली आंसर कितना है 2, कितना है 2। अगर आप कहीं लिखते हो 15/3, तो इसका बेसिकली मतलब क्या है 5। नीचे वाले नंबर को कितनी बार लिखें कि ऊपर वाला आ जाए, 5 बार। कितनी बार, 5 बार। तो यही सिस्टम जब 0 पे अप्लाई किया, यही सिस्टम जब 0 पे अप्लाई किया, कहा कि 0 और ऊपर 9 है, कि मैंने बोला 0 को मैं कितनी बार लिखूं। हर फ्रैक्शन का अपना एक रोल है। कैसे, आप लिखते हो 20/10, तो इसका आंसर आता है 2। यह आंसर हमको ये सिखाता है कि 10 को जब 2 बार रिटर्न करेंगे तो 20 आ जाएगा, ये फैक्चुअल भी है। लेकिन मैं 0 को कितनी बार लिखूं कि 9 आ जाए, 0 का खुद का कोई वैल्यू ही नहीं, कैसे 9 आएगा। तो ये काम क्या होगा, चलते ही रहेगा, ये काम क्या होगा, चलते ही रहेगा। और चलने वाले काम को मैथ्स एक्सेप्ट नहीं करती, मैथ्स कहती रुक और मेरे से डील कर। नहीं किया तो बोला नेवर डिफाइंड, क्या बोला, नेवर डिफाइंड, क्या बोला, नेवर डिफाइंड। ठीक है, ये 0 की कुछ क्वालिटीज होती है, 0 की कुछ क्वालिटी होती है। इसी के साथ अपना टॉपिक होता है एंड।